कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। शब्दों के उस समूह को मुहावरा कहते हैं जो एक विशेष अर्थ को प्रकट करता हो। इसमें मूल रूप समाप्त हो जाता है, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। हवा से बातें करना एक मुहावरा है। इसका मतलब हवा से वार्तालाप करना नहीं, अपितु तेज चलना या दौड़ना है। तो बच्चों, शब्दों का ऐसा समूह जो एक विशेष अर्थ को बताते हैं वो मुहावरे होते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली व सुंदर बन जाती है। नीचे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। आइए इन्हें पढ़ें। पहला, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। सोहन अपने बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। जब मैंने सोहन से अपना पेन वापस मांगा तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। जरूरत के समय राकेश मुझे 100 रुपए ले गया, लेकिन जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो वह अगर मगर करने लगा। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। आजकल सभी अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। गीता कक्षा में अपनी खिचड़ी अलग पकाती है। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। नवीन अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। जैसे ही अध्यापक कक्षा से बाहर निकले, लड़कों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक मेहनत करना। शीला ने 10वीं की परीक्षा पास करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। मित्र, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, दिखाई ही नहीं देते। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना। यदि युद्ध हुआ तो हम शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा देंगे। कान भरना, चुगली करना। राम ने मेरे विरुद्ध अध्यापक के कान भर दिए। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। जब हमने नई कार खरीदी तो हमारे पड़ोसी रामलाल के कलेजे पर सांप लौटने लगे। कान पर जूं न रेंगना, कोई प्रभाव न होना। संतों के उपदेश सुनकर भी दुष्ट व्यक्ति के कान पर जूं न रेंगी। खून का घूंट पीना, क्रोध को बलपूर्वक दबाना। सुरेश की झूठी बातें सुनकर मुझे क्रोध तो बहुत आया, लेकिन मैं खून का घूंट पीकर रह गया। गले का हार बनना, बहुत प्रिय होना। आजकल विराट कोहली अपनी बल्लेबाजी के कारण भारतीयों के गले का हार बना हुआ है। खाला जी का घर, आसान काम। आज के युग में सरकारी नौकरी प्राप्त करना कोई खाला जी का घर नहीं है। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। उसका तो काम है लोगों को उल्लू बनाना, उस पर विश्वास मत करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें लेकर बैठना। मोहन भाई, जल्दी से अपना काम बताओ, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। जब भगवान श्री राम वनवास के बाद लक्ष्मण और सीता जी के साथ अयोध्या लौटे तो लोगों ने घी के दिए जलाए। गुड़ गोबर एक करना, काम बिगाड़ना। अधिकारी मेरा काम करने ही वाला था कि चपरासी ने बीच में बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया। गाल बजाना, डींगे हाँकना। दिन भर गाल बजाते रहते हो, कुछ करके दिखाओ तो पता चले कि तुम कितने मेहनती हो। 4 दिन की चांदनी, थोड़े समय का सुख। अरे भाई, यह जीवन 4 दिन की चांदनी है, इस पर गर्व नहीं करना चाहिए। टेढ़ी खीर, कठिन काम। भारतीय सेनाओं को हराना टेढ़ी खीर ही नहीं, असंभव भी है। थूक कर चाटना, वचन देकर मुकर जाना। मोहन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वह तो हमेशा थूक कर चाटता रहता है। दांत खट्टे करना, पराजित करना। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के दांत खट्टे कर दिए। दिन दुगनी रात चौगनी, खूब उन्नति करना। भगवान करें तुम दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करो। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अरे भाई, उसकी तो आदत है, वह हर बात को नमक मिर्च लगाकर कहता है। नाकों चने चबाना, खूब परेशान करना। शिवाजी ने अपनी युद्ध कला द्वारा औरंगजेब की
सेनाओं को नाको चने चबवा दिए। मिट्टी का माधव, मूर्ख व्यक्ति, तुम्हारे मित्र राकेश से मैं बात कर चुका हूँ, वह तो निरा मिट्टी का माधव है। छक्के छुड़ाना, पराजित करना, हमारी सेनाओं ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लोकोक्तियाँ, तो अभी हमने ऊपर मुहावरे, उनके अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग देखा, अब हम लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति मानव जीवन के अनुभव से जुड़ी हुई होती है। मुहावरों की तरह लोकोक्ति भी भाषा को प्रभावशाली बना देती है। मुहावरों में शाब्दिक अर्थ का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन लोकोक्ति में शाब्दिक अर्थ का भी महत्व है। नीचे कुछ लोकोक्तियां, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ें। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। यदि हम सब मिलकर काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। आम की आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। वह शिमला घूमने गया था, लेकिन वहां उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी इतराता है, थोड़ा सा पैसा आने पर वह घमंड करने लगा, सच ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। पूरे साल तो तुम पढ़े नहीं, अब परीक्षा में फेल होने पर क्यों रो रहे हो, सच कहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंत भले का भला, भलाई का फल अच्छा होता है। भाई मेरा कहना तो यह है कि सबका भला करो, इसी में हमारी भी भलाई है, सच कहा है, अंत भले का भला। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान। हमारे गांव में तो सोमेश ही अंधों में काना राजा है, इसलिए लोग उसकी ही बात मानते हैं। कंगाली में आटा गीला, एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत आना। एक तो राम के घर चोरी हो गई, साथ ही उसकी नौकरी भी छूट गई, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। एक अनार 100 बीमार, थोड़ी चीज और मांगने वाले अधिक। हमारे यहाँ नौकरी का एक स्थान खाली है, लेकिन हजारों के लगभग उम्मीदवार हैं, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। एक हाथ से ताली नहीं बजती, आपसी झगड़े का कारण कोई एक नहीं होता, दोनों पड़ोसी एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, परंतु एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार बार बार नहीं किया जा सकता। पहली बार तो नेताजी ने झूठ सच बोलकर वोट बटोर लिए थे, लेकिन अगले चुनाव में उनकी जमानत भी जब्त हो गई, इसे कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से हानि। राम अपने भाई कृष्ण को छोड़कर विरोधियों से जा मिला, जिससे कृष्ण मुकदमा हार गया, इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। पाठ पढ़कर हमने जाना, शब्दों के उस समूह को मुहावरा कहते हैं जो एक विशेष अर्थ को प्रकट करता हो। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। मुहावरों में शाब्दिक अर्थ का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन लोकोक्ति में शाब्दिक अर्थ का भी महत्व होता है। अभ्यास, तो चलिए बच्चों अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, अकल का दुश्मन, मुहावरे का अर्थ डरना, भूख लगना, मूर्ख। तो अकल का दुश्मन, इस मुहावरे का अर्थ है मूर्ख, यहाँ तीसरा विकल्प सही होगा। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों में भी सही विकल्प ढूंढकर उनके सामने सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। छक्के छुड़ाना, इसका अर्थ होगा बुरी तरह हराना। तो हमारी भारतीय सेना ने युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ऐसे ही आपको बाकी के मुहावरों के अर्थ लिखने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी दोषी व्यक्ति का निर्दोष को डांटना। वाक्य प्रयोग है, एक तो उसने मेरी पुस्तक फाड़ दी, ऊपर से मुझे ही बोल रहा है, सच ही कहा है, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसे ही आपको बाकी के लोकोक्तियों का अर्थ लिखना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। यह भी जानिए, शरीर के अंगों से संबंधित 2-2 मुहावरे लिखिए, ये आपको खुद से करना है। सोच समझकर बताइए। नाक व कान शब्द से बनने वाले 3 मुहावरे सोच कर बताइए जो पाठ से अलग हो, ये भी आपको खुद से बताना है। अच्छी बात, 4 चांद लगना का अर्थ है शोभा बढ़ाना।
हमें भी सदैव ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमारे परिवार, समाज व देश की शोभा व सम्मान बढ़े। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ी। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास खुद से कीजिए।